नमस्कार दोस्तों। आज के दौर में ज्योतिष के लिए देश, काल और परिस्थिति को जानना आखिर क्यों ज़रूरी है, हम इस वीडियो में जानेंगे। आज के समय में टेक्नोलॉजी की उन्नति और इंटरनेट की आवश्यकता से ज्योतिष का चेहरा भी बदल चुका है। पहले जो लोग अपनी कुंडली को जानने के लिए ज्योतिषियों के पास जाते थे, अब वे इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन कुंडली बनवा सकते हैं। इससे कुंडली प्राप्ति की प्रक्रिया सरल हो गई है और लोग अपनी कुंडली को समझने का प्रयास कर सकते हैं। ज्योतिष अनुभवों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि अगर कोई व्यक्ति जातक की देश काल परिस्थिति का अनुमान लगा ले तो यकीन मानिए उसे उसकी कुंडली देखने की भी कोई ज़रूरत नहीं। देश काल परिस्थिति के आधार पर ज्योतिष कितनी बदली है, इसे इस तरह समझिए। आज से कुछ साल पहले तक जब मोबाइल कैमरे एडवांस नहीं थे, इंटरनेट सस्ता नहीं था, उसकी स्पीड कम थी, तो कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था कि यूट्यूबर या ब्लॉगर बनना प्रोफेशन भी हो सकता है और कई लोग इससे लाखों कमा सकते हैं। ठीक इसी तरह 50-60 के दशक के आसपास के लोगों की 8-10 संतानें होना सामान्य सी बात थी। वक्त के साथ ये संख्या 5 हुई, 3 हुई, उसके बाद 2 होते हुए 1 तक पहुंची। अब बड़े शहरों में कई लोग ऐसे देखने को मिल जाते हैं जो संतानोत्पत्ति करना ही नहीं चाहते। वहीं दूसरी तरफ अभी भी गाँव में ऐसे लोग होंगे जिनकी 5-6 संतानें होंगी। कुंडलियों में ग्रह वही हैं, उनसे बनने वाले योग वही हैं। फर्क बस देश काल परिस्थिति का है, जातक की प्राथमिकता का है, उसके दृष्टिकोण का है। ज्योतिषियों के लिए कुंडली देखकर जातक के भाई बहनों की संख्या बताना या किसी की संतानें बता पाना उतना आसान नहीं रहा है। कुंडली में संतान संबंधी सवाल का उत्तर देने से पहले उनके देश, काल, परिस्थिति और साथ ही उन्हें कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या तो नहीं है आदि चीज़ें जान लेनी या समझ लेनी चाहिए। इसमें एक बात बहुत महत्वपूर्ण गौर करने वाली है, वो यह है कि ऐसा नहीं है कि वर्तमान समय में ऐसी कुंडलियों में संतान सुख नहीं है। आपने देखा होगा कई लोग अनाथ आश्रम में जाकर बच्चों को गोद लेते हैं, अपने खर्चे पर उन्हें पढ़ाते लिखाते हैं। तो एक तरह से भले ही उनकी कोई जैविक संतान ना हो, लेकिन उनके जीवन में संतान सुख होता ही है। ज्योतिष विज्ञान हमेशा से ही सॉफ्ट टारगेट रहा है। कोई भी व्यक्ति आकर इसे निराधार बताकर चला जाता है, चाहे उसने इसका रत्ती भर भी अध्ययन न किया हो। वहीं लोग अक्सर कुतर्क करते हैं। पहले के समय में तो 16 की उम्र में शादी हो जाती थी, 25 की उम्र तक पहुंचते पहुंचते 4-5 बच्चे। तो क्या अब ये योग खत्म हो गए हैं? इसे इस तरह से समझने की कोशिश कीजिए कि पहले के समय में हर किसी का विवाह 16 की उम्र में नहीं होता था। दूसरा, शास्त्रों के अनुसार विवाह 8 प्रकार के होते हैं: ब्रह्म, देव, आर्य, प्रजापत्य, असुर, गंधर्व और पिशाच। आजकल के समय में कुछ लोगों के 15-16 वर्ष की उम्र में ब्रह्म विवाह न सही, लेकिन 8 विवाहों में से कुछ एक तरह के विवाह हो ही जाते हैं जो कि भविष्य फल को भी निर्धारित करते हैं। मानसागरी के अध्ययन में बहुत से योगों के विषय में बताया गया है, जैसे जंगल से गुजरते हुए सर्पदंश, चौपाए के द्वारा शिकार, डाकुओं के द्वारा लूट आदि। अगर हम इसे सिर्फ पढ़ेंगे तो ज़रूर सोचेंगे कि भला आजकल जंगल से कौन गुजरता है, सांप किसको काटता है। लेकिन अगर हम इन योगों को वर्तमान की परिस्थिति में ढालकर देखेंगे तो हम पाएंगे कि लोग जंगल सफारी पर जाते हैं। कई देशों में जानवरों को नशे के इंजेक्शन लगाकर लोग उनके साथ तस्वीरें भी खिंचवाते हैं। कई बार इन सब में हादसे भी हो जाया करते हैं। वहीं जातक को चोर डाकू न लूटें, लेकिन ऑनलाइन फ्रॉड के नाम पर होने वाली ठगी आप लोगों ने अवश्य सुनी ही होगी। इसीलिए ज्योतिष आकलन में देश, काल और परिस्थिति अत्यधिक आवश्यक कारक के रूप में प्रयुक्त होती है। ज्योतिष एक विज्ञान जो समय के साथ समायोजित होता है, हमेशा से हमारे समाज के रहस्यों और विश्व के गूढ़ तत्वों को समझने का प्रयास किया है। इसके माध्यम से हम प्राचीन समय से ही लोगों के जीवन, समाज और दुनिया के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, लेकिन यह निरंतर बदलता रहता है।
वक्त के साथ तकनीकी उन्नति और समाज की परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण ज्योतिष का धार्मिक और सामाजिक संदर्भ भी बदल जाता है।